सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करण अरोरा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के एक नए टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आज पेंडेमिक के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्लासेस पे, बट मैं तो भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी भी सामने कोऑपरेशन ये होनी चाहिए कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी कुछ नोट्स बना लें। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं हमारा टॉपिक। साइंस चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ना व्हाट ये आपने वर्ड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आज हम लोग ये बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट, ओके, एनवायरमेंट के रेफरेंस से देर इज ऑलवेज अ कंट्रोल मूवमेंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एनवायरमेंट के कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा कोई ना कोई कंट्रोल मूवमेंट करता रहता है, कोई ना कोई कंट्रोल मूवमेंट उसमें चलती रहती है। अब आप बोलोगे क्या, तो इसका आंसर है फॉर एग्जाम्पल एक माउस है। ओके, माउस, माइस, चूहा जिसे हम लोग बोलते हैं, सीइंग अ कैट इट विल रन। ओके, सेकेंड, इन अ क्लास व्हेन अ टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट वांट टू टॉक, कुछ बच्चे उनको बात करनी है तो वो किस तरह से बात करेंगे, बट ऑब्वियसली लाउड नॉइज करके तो बात नहीं कर सकते, तो दे विल विस्पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पता है कि हमको क्या करना है, हमको एक कंट्रोल मूवमेंट में रहना है। ओके, वो एनवायरमेंट को देख के अपना मूवमेंट चेंज करता है। ओके फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दे विल विस्पर एंड नॉट टॉक इन द लाउड वॉइस। सो ऑल दिस मूवमेंट आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय अ सिस्टम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारा का सारा जो मूवमेंट है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हम लोग लेते हैं, आज भी अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि भाई ये पेंडेमिक चालू हुआ है, कोरोना कोविड-19 वाला। तो आज हमारा मूवमेंट क्या हो गया कि भाई हम लोग बचने के लिए क्या करते थे, घर पे रहते हैं। तो ये भी क्या है, इट इज़ अ कंट्रोल मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यही चीज़ को हमको समझना है, द कंट्रोल्ड मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट, हाउ डू द इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर ये इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है, किस तरह से ये जाती है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा, देयर इज अ सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, ये हमारे बॉडी के अंदर का एक सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नर्वस सिस्टम, विच इज़ हेल्पफुल टू कैरी द इन्फॉर्मेशन इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, और यही सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर मैसेजेस को ले जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल। तो ये सिस्टम का एक बेसिक यूनिट, छोटे में छोटा यूनिट कौन सा है, नर्व सेल। नर्व सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन द नर्व सेल द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। हम लोग पहले क्या करेंगे, वो नर्व सेल क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय अ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज रिसीव्ड बाय अ रिसेप्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, so the information is received by a receptors, okay friends, present in the sense organs like ear, nose, etc. आपको पता है 5 तरह के हमारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं। ओके, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से सेंसरी ऑर्गन से हमारे रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग हमारे बेसिक टॉपिक की बात करते हैं। अगर हम लोग नर्व सेल ने चालू किया, नर्व सेल क्या है वो आपको पता हो गया है। तो नर्व सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सिस्टम दैट कैरीज द मैसेज विच इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, आपको कोई भी पूछे नर्वस सिस्टम मतलब क्या, तो ये कि इन्फॉर्मेशन कैरी करने की और पास करने की एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी में, उसका बेसिक यूनिट क्या है, नर्व सेल। ओके, द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल विच सेट अ केमिकल रिएक्शन विच क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ओके, तो ये हम लोग देखने वाले, एक डायग्राम आएगा आपके सामने, उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन आप ये याद रख लीजिए अभी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैप्चर होती है। तो नर्व सेल के अंदर एक डेंड्राइटिक टिप आता है, डेंड्रिटिक टिप। तो वो डेंड्रिटिक टिप क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है और बाद में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजता है आगे। ओके, द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंड्राइट टू अ सेल बॉडी एंड देन मूव टू अ एक्सॉन टू इट्स एंड। तो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुआ। ओके फ्रेंड्स, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कैप्चर होता है, सेल बॉडी में आता है, यानी नर्व सेल के बॉडी के अंदर जाता है और वहां से वो एक्सॉन में पास हो जाता है। तो अभी आपको खाली ये समझना है कि नर्व सेल जो है वो 3 हिस्सों में बना हुआ है। ओके, कौन सा पहला होगा, तो पहला होगा डेंड्राइट। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा फ्रेंड्स होगा सेल बॉडी। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा एक्सॉन। तो ये आपको पता चल गया, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन।
डेंड्राइट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, सेल बॉडी क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और एक्सॉन को पास कर देगा। एक्सॉन क्या करेगा, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यानी क्या, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक बहुत ही फटाफट इन्फॉर्मेशन आता है और चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिलीजेस सम केमिकल्स, ओके, एंड देन इट ट्रैवल्ड अलोंग द गैप बिटवीन द टू नर्व सेल कॉल्ड साइनेप्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है, नर्व सेल का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, अब ये नर्वस सिस्टम है ना, वो बहुत सब छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे सेल है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है फ्रेंड्स। ये दो सेल के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो दो नर्व सेल के बीच में एक गैप होता है, उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो एक कैप्चर किया, डेंड्राइट से कैप्चर किया, सेल बॉडी में आया, एक्सॉन से पास हुआ, एक्सॉन से पास होने के बाद वो दूसरे की ओर फेंकेगा। वो फेंकेगा किस तरह से, तो एक केमिकल लिक्विड कुछ रिलीज करेगा, और वो रिलीज करते ही दूसरा डेंड्राइट उसको कैप्चर कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे देन द सेम प्रोसेस टेक प्लेस इन अनदर सेल, वही सेम प्रोसेस दूसरे सेल में चलेगी। ओके फ्रेंड्स, दिस नर्वस टिश्यू इज, दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज मेड, इस तरह से नर्वस सेल बनाया होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, देखो एक इजी फिगर मैंने दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से डेंड्राइट से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगा, वो केमिकल जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह पे वो केमिकल कैप्चर होगा, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, तो ये मेन पार्ट में आएगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया और यहाँ पे ये सेल बॉडी में गया। मैंने आपको बोला था कि तीन चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी? तो नंबर 1 इज डेंड्राइट, नंबर 2 इज सेल बॉडी एंड नंबर 3 इज फ्रेंड्स एक्सॉन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे डेंड्राइट्स पे आया, यहाँ पे सेल बॉडी में आया, और बाद में वो क्या जाएगा, ये बड़ा वाला जो है वो एक्सॉन हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे नर्व्स है इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स, बाद में ये आएगा सेल बॉडी में, और बाद में चला जाएगा एक्सॉन। दिस लेयर ऑफ एक्सॉन, ये आप देख सकते हैं, ये जो एक्सॉन है ये सबसे बड़ा इसका फाइबर है। छोटे छोटे फाइबर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी छोटे छोटे फाइबर है, देखिएगा नर्व सेल में आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जितने भी फाइबर्स हैं, ये सबको हम लोग डेंड्राइट्स बोलेंगे। ये सारे छोटे छोटे फाइबर्स को हम लोग डेंड्राइट्स बोलेंगे, लेकिन इसमें ये जो बड़ा फाइबर है, सबसे एलोंगेटेड फाइबर, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। तो इन्फॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट से, सेल बॉडी में जाएगी, और सेल बॉडी उसको आगे पुशअप कर देगा, आगे जा भेज देगा किस पे, एक्सॉन पे। अब ये एक्सॉन सबसे बड़ा क्या होता है, फाइबर होता है, तो इसको कहीं ना कहीं ये डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग यानी बचाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो आप ब्राउन कलर आजू बाजू में दिख रहा है आपको एक्सॉन के आजू बाजू में, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट प्रोटीन का बना हुआ होता है, एंड इट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द एक्सॉन और पासिंग इन द एक्सॉन। बस इसका कुछ और दूसरा मीनिंग नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यही याद रखना है कि छोटे फाइबर्स जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, उसके बाद आएगा सेल बॉडी, और उसके बाद आएगा फ्रेंड्स एक्सॉन। एक्सॉन से आगे बाद में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप देख सकते हैं कर्सर जिस तरह से जा रहा है, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, देन फ्रेंड्स यहाँ पे और यहाँ पे एक्सॉन के एंड पे आके यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा, ठीक है। और दूसरा, मान लो कि आप नर्व सेल इमेजिन कर रहे हो, तो वो दूसरा नर्व सेल क्या करेगा, कैप्चर करेगा। कौन कैप्चर करेगा, तो उसका डेंड्राइट कैप्चर करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, सो अब हम लोग आगे जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या, तो समझ लो कि एक सडन एक्शन, इमीडिएट एक्शन, ओके, कुछ एक्शन ऐसा कि जो तुरंत हो जाए, ओके, इट टेक्स नो टाइम, तुरंत ही हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके फ्रेंड्स, मान लो कि आप घर पे सो रहे हो, आराम से सो रहे हो, एकदम से आपके बेड के बाजू में आके टी हॉट जो है चाय, गर्म चाय पड़ी हुई है, और भूल से मान लो कि आपका हाथ या आपकी उंगली वो गर्म चाय में चला जाएगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप खुद इमेजिन करो कि आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, नहीं, हमारा हाथ तुरंत ही उसमें से हट जाएगा। द रीज़न फॉर दैट कि वहाँ पे आप फ्रेंड्स समझो कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड विच इज कॉमनली यूज फॉर सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से आपका हाथ जो गया गर्म चाय पे, तो एकदम से क्या हुआ, या गर्म दूध पे, तो एकदम से क्या हुआ, आपका एक एनवायरमेंट चेंज हो गया, और वो एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से हमको एक एक्शन लेना पड़ता है, वो सडन एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इट इज समथिंग वी डू विदाउट थिंकिंग अबाउट इट।
अब देखिए बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये बेसिकली चैप्टर हमारा ह्यूमन बॉडी को लेके जब हम लोग समझेंगे, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपको पता हो तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो आप लोग नाम दोगे ह्यूमन ब्रेन। राइट है, गलत नहीं है कुछ भी। तो ह्यूमन ब्रेन हमारा जो है हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है। लेकिन फ्रेंड्स ह्यूमन ब्रेन में जब भी कोई प्रोसेस होती है तो वो थिंकिंग प्रोसेस में चली जाती है फ्रेंड्स। आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो थिंक करता है, वो कोई भी मैसेज गया तो वो उसको पहले क्या करेगा, एसिमुलेट करेगा, वो उसको उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने में उसको टाइम लगता है। थिंक करता है वो, उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन पास होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लो कि आपकी उंगली हॉट मान लो कि मिल्क में चली जाए तो क्या हो जाएगा कि आपकी उंगली बर्न हो जाएगी, तो वो होने तो नहीं दे सकते ना हम लोग। या फिर मान लो कि किसी ने आपको पिन चुबाया, तो वो एकदम से प्रोसेस होगा तो नहीं ना, यानी एकदम से आपको ऐसा सोचोगे नहीं ना कि भाई अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हटा लेंगे। बाद में आपको रियलाइज होगा अरे पिन था या अरे दूध था या चाय थी। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप सोचने नहीं बैठोगे, आप क्या करोगे, आपकी ऑर्गन जो है उसको हटा लोगे। सेम थिंग, तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ये आपको जान के नया लगेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि हमारे बॉडी के अंदर दो मेन चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, एक होता है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आपको याद रख लेना है। आप ऐसा मान लीजिए कि ह्यूमन ब्रेन बॉस है, स्पाइनल कॉर्ड सेक्रेटरी है हमारे बॉडी का। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर बॉस बहुत बिजी है, तो अगर वो उसको काम बहुत है, अगर वो बिजी बहुत है, तो कभी कभी क्या होगा, सेक्रेटरी से काम चल जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। जब आपका हाथ, जब आपका हैंड जो है वो मान लो किसी ने पिन चुभाई आपको, तो वहाँ पे वो अपने ऑर्गन को डैमेज होने नहीं देगा फ्रेंड्स। वो क्या करेगा, तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड उसको ऑर्डर दे देगा कि भाई हाथ हटा लो, यहाँ पे आपको डैमेज हो रहा है। और ये क्यों, तो उसका जवाब हमारे पास, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा। Okay friends, example, touching a flame or a hot object accidentally, so how would we respond to this? Does we think how to respond? The answer is no. हम लोग सोचेंगे नहीं कि हमको रिस्पॉन्ड करना है, क्या करेंगे, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, टंच पिंच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब हम लोग सोचने नहीं बैठेंगे फ्रेंड्स। हम लोग तुरंत ही हमारा हाथ या हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा ऑर्गन जो है वो हटा लेंगे। Okay friends, because if we think then it will take time and that can cause the damage to the organ of the human body. Okay friends, सो ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या, तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन एक्शन, एकदम से इमीडिएट एक्शन जो होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, दैट इज ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ओके, आर्क का मतलब होता है द पाथ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो से दिस फिगर, पहले यहाँ पे आप कर्सर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, भूल से इस ये पर्सन ने क्या किया, उसने अपना जो फिंगर है वो हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका इम्पल्स जाएगा, मैसेज जाएगा। मैसेज कहाँ पे जाएगा, तो ब्रेन तक नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो नर्व्स जहाँ पे मिक्स होता है, दो नर्व्स जहाँ पे उसके नर्व्स जो नसें जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाती है, मिक्स होती है, और वहाँ से वो क्या होगा, उसका मोटर नर्व्स जाएगी और सेंसरी नर्व्स मिक्स होगी, सेंसरी नर्व्स जाएगी एंड मोटर नर्व्स मिक्स होगी। वो पार्ट पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गैदर होगा और इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना हाथ हटा लेगा। सिंपल है, सेंसरी नर्व्स इसको सेंस करेगा, जाएगा, और अगर उसको लगेगा कि ये तुरंत सडन एक्शन वाला चीज़ है तो वो तुरंत ही उधर से हाथ हटा लेगा। और ये मैसेज कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड देता है, जहाँ पे सारे जो नर्व्स है वो मिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक और एक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन जो अक्खा ये सिस्टम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से नर्व्स हुआ, आप देख सकते हैं ये अक्खा एक्सन का लेयर है, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन पास हुई, इन्फॉर्मेशन पास हुई, यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टर से, मोटर न्यूरॉन से वो मसल को हटा लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज हाउ डज द सिस्टम वर्क्स। देयर शुड बी अ इनपुट नेटवर्क एंड आउटपुट नेटवर्क अरेंजमेंट। हमारा इनपुट नेटवर्क, और इनपुट मतलब क्या, मैसेज लिया, आउटपुट मतलब क्या, मसल हटाया। तो इनपुट नेटवर्क और आउटपुट नेटवर्क का ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए सच दैट आउटपुट एक्शन कैन बी डन क्विकली। जो एक्शन लेना है वो तुरंत हो जाए, उसको सोचने की जरूरत ना पड़े। अगर उसको सोचा जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, और ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो कनेक्शन है, ये जो पाथ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे।
द बेस्ट प्लेस इज वेयर द इनपुट्स एंड आउटपुट नर्व्स फर्स्ट मीट। ओके, तो ये पहली यानी ये बेस्ट प्लेस कहाँ पे होगा, ये कनेक्शन हमको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट नर्व्स मीट करते हैं। और वो कौन सी सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो कौन सा है, पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। देखो, द नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो थिंकिंग प्रोसेस ऑफ एनिमल इज नॉट फास्ट इनफ। जैसा मैंने आपको बताया कि थिंक करने की प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं है कि हम लोग तुरंत ही उस पर रिएक्ट कर दे। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस देयर शुड बी अ सिस्टम दैट कैन फंक्शन क्विकली, क्विक मैनर विच कैन जनरेट द क्विक रिस्पॉन्स इन एफिशिएंट मैनर। क्विक रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए। ओके, ये थिंकिंग प्रोसेस को हमको निकाल देना है। अभी थोड़ा साइड में रख दो, थिंकिंग प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि हमको ऑर्गन को बचाना है। तो ऑर्गन को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो तुरंत ही क्या कर सके, रिस्पॉन्स जनरेट कर सके टू सेव इन अ एफिशिएंट वे। ओके, सो दिस हाउ हमको अक्खा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये अक्खे सिस्टम से हमको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कितनी चीज़ डिस्कस की, टोटल हम लोगों ने 3 चीज़ डिस्कस की अभी तक। ओके फ्रेंड्स, सो नर्व सेल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने नर्व सेल डिस्कस किया। नर्व सेल के बाद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्स एक्शन, एंड थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्स आर्क। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ये 3 चीज़ को समझेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे। और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज आप करो, कमेंट्स में देखूंगा। और पार्ट 2 में, इसके ये वीडियो के पार्ट 2 में आगे जब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका चलाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट पार्ट के बाद, तो उसमें मैं ये थोड़ा बहुत रिवाइज करवा के, थोड़ा रिविजन वर्जन दे के हम लोग नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।